अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम में आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। VRO इम्तिहान में 53,196 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्के। 160 इम्तिहानी मराकज का क़याम। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा ने VC के दफ्तर पर हमले की कोशिश की। पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दरमियान पुलिस और तलबा में धक्कमपेल और तनाव देखा गया। नवीपेट में आतिशबाजी का मुहिब हादसा, 50 लाख मालियती नुकसान। गैस सिलेंडर शॉप में धमाका आतिशबाजी का सबब। अतराफ की दुकानें भी जद में आ गई। मैं एहतराम का तलबगार था मगर मुझे रुस्वा किया गया। मेरी वफादारी पर सवाल उठाए गए। अगर मैं मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस हूँ तो मुझे पार्टी से खारिज कर दे। DC निवास का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अब पेश खबरों की तफसील। VRO इम्तिहानात अनकरीब मुतवक्के। 53,196 उम्मीदवारों के इम्तिहान में शिरकत मुतवक्के। 160 इम्तिहानी मराकिज़ का क़याम। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने उम्मीदवारों को बेहतर सहूलतें फराहम करने की हिदायत की और सख्त सयानती इंतजामात पर भी तवज्जो दिलाई। जिला कलेक्टर निजामाबाद ने दीगर कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। रियासती स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विजय मिश्रा ने आज तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर रिपोर्ट तलब की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने भी हिस्सा लिया और जिले की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि VRO के इम्तिहान अनकरीब मुतवक्के है। उन इम्तिहानात में जुमला 53,196 उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं और उनके लिए जुमला 160 इम्तिहानी मराकज कायम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इम्तिहान के शुरा के लिए मौसर सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी, साथ ही सख्त सयानती इंतजामात करने की भी हिदायत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के बरहम एहतजाजी तलबा ने वाइस चांसलर के दफ्तर पर हमले की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दरमियान तलबा और पुलिस में धक्कमपेल देखी गई। तलबा ने VC पर मनमानी फैसले करते हुए तलबा की तालीम मुतासिर करने का इल्जाम आयद। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा बरहमी का शिकार है। बिलखुसूस वाइस चांसलर के ताल्लुक से उनके दिल में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। वाइस चांसलर पर इल्जाम है कि उन्होंने कई प्रोफेसर्स का अचानक ही तबादला कर दिया और कई कोर्सों को बंद करवा दिया, जिससे तलबा भड़क उठे। उनका कहना है कि हमारा तालीमी नुकसान करने का किसी को कोई हक नहीं है, जबकि वाइस चांसलर अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करते हुए तलबा की तालीम को मुतासिर कर रहे हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज करते आ रहे हैं। आज भी वो सरापा एहतजाज थे और उन्होंने वाइस चांसलर के दफ्तर पर हमले की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मदाखलत की कोशिश की। यहाँ पर बरहम तलबा और पुलिस में धक्कमपेल देखी गई। तलबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और वाइस चांसलर को तलबा की तालीम से खिलवाड़ करने का कोई हक हासिल नहीं है, लेकिन वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। कोर्सों को बंद किया जा रहा है और प्रोफेसर्स के तबादले किए जा रहे हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। तलबा ने वाइस चांसलर से अपने तमाम मनमानी फैसलों को वापस लेने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। అక్రమంగా అక్కడ చెప్తున్న ప్రొఫెసర్స్ ని వేరే క్యాంపస్ కి సౌత్ క్యాంపస్ సబ్ క్యాంపస్ కి తరలించారు। మరి వాళ్ళు ఉన్న యూనివర్సిటీని అభివృద్ధి పరచాల్సింది పోయి సౌత్ క్యాంపస్ ని అభివృద్ధి పరచాలి
కాలనీ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి అక్రమంగా వాళ్ళని ప్రొఫెసర్స్ ని 5 మందిని ఇక్కడ నుంచి తరలించారు. మరి ఆ స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి దీక్షలు కానీ ధర్నాలు కానీ ఎన్ని చేసినప్పటికీ ఎవరు కూడా స్పందించలేదు. మరి ఈ రోజు పీకల మీదకి వచ్చేసరికి అందరు ఏదో ఒక్కొక్క సాగు చెప్పి రిజిస్ట్రార్ ప్రిన్సిపల్ అందరూ తప్పించుకున్నారు. ఇక్కడ మాకు వీసీ మాత్రమే దొరికిండు. ఆయన కూడా దొంగ లెక్కలు చూపించిండు. ప్రూఫ్స్ చూపించేసరికంటే ఆయన తప్పించుకుంటున్నాడు, ఏం సపోర్ట్ చేస్తలేడు. సో ఇప్పుడు మాకు ఎవరైతే దీక్షలు చేసిరో అమ్మాయిలకు కానీ అబ్బాయిలకు కానీ ఇంటికి ఫోన్ చేసి బెదిరించడాలు, మనకు వార్నింగ్ లెటర్స్ ఇచ్చిండ్రు. మాకు ఎవరైతే వార్నింగ్ లెటర్స్ ఇచ్చిండ్రో ఇల్లీగల్ గా మేము ఏం తప్పు చేసినామని, ఇల్లీగల్ మేము ఏం తప్పు చేసినా మాకు ప్రూఫ్ చూపించి మాకు సస్పెన్షన్ లెటర్స్ ఇవ్వమని नवी पेट में मुहिब आतिशज़दगी का वाकया, कई दुकानें नजरे आतिश। गैस सिलेंडर की दुकान से आग भड़क उठी और तेजी से अतराफ की दुकानों को लपेट में ले लिया। कम व बेश 50 से 60 लाख का नुकसान बताया गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। नवी पेट मंडल मुस्तकिर पर वाक़े बुक्का लिम्बादरी नामी गैस सिलेंडर की शॉप में अचानक आग भड़क उठी। इस आतिशज़दगी की वजह गैस सिलेंडर के फट जाने को बताया गया। अभी तक मुकम्मल तफसीलात हासिल नहीं हुई क्योंकि ये हादसा 5 से 6 बजे शाम के दरमियान पेश आया। ये आग तेजी से भड़क उठी और ये शॉप मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई, लेकिन साथ ही इस तेज आग ने अतराफ की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस आग की जद में आकर 3 किराना दुकानें, एक कपड़े की दुकान और एक मिठाई की दुकान भी जलकर खाकस्तर हो गई। आग की शिद्दत की वजह से इस पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा था। फायर ब्रिगेड अपनी मुमकिना कोशिश कर रहा था, मगर आग तेजी से फैल रही थी, जिसकी वजह से हंगामी बुनियादों पर जेसीबी को तलब किया गया और जलती हुई दुकानों को मुनद्दम कर दिया गया। इस तरह आग पर काबू पाया जा सका। एक अंदाजे के मुताबिक इस आतिशज़दगी की वजह से 50 से 60 लाख के दरमियान का नुकसान हुआ है। ఆటో బిడ్డ ఏమైనా తెప్పించేసుకోండి. अगर मैं मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस हो तो मुझे मुअत्तल क्यों नहीं किया जाता। डी श्रीनिवास का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला से सवाल। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान को साजिशों का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने इज्जत व एहतराम की बात की थी, मगर मुझे रुसवा किया जा रहा है। मुस्तकबिल के ताल्लुक से जल्द ही फैसला करने डी श्रीनिवास का ऐलान। रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास ने आज मुनूर कापू संगम प्रगति नगर में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दो टोक अंदाज में रियासती वजीर आला केसीआर पर उनके साथ गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि 2004 के इंतखाबात के मौके पर मफाहिमत करते हुए टीआरएस को उन्होंने सियासी साख फराहम की थी और कई मौकों पर टीआरएस को सदर प्रदेश कांग्रेस की हैसियत से ताउन फ्राहम किया था। वो वजीर आला पर भरोसा करते थे और समझते थे कि वो उन्हें इज्जत व एहतराम देंगे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से नाराजगी के बाद टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी और केसीआर ने उनको रुसवा कर दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने राज्यसभा की निशस्त नहीं पूछी थी, बल्कि मैंने इज्जत व एहतराम और पार्टी में नुमाया मुकाम का मुतालबा किया था और केसीआर ने राज्यसभा का रुकन तो बना दिया, मगर उनकी इज्जत और अहमियत को घटाने की कोशिश की। डी अरविंद के बीजेपी जाने के मसले पर डी श्रीनिवास ने कहा कि डी अरविंद 2011 से ही बीजेपी में शामिल होने की ख्वाहिश कर रहे थे, मगर उन्होंने सख्ती से मना कर रखा था। मगर वो भी जवां इंसान है और अपने अच्छे और बुरे के ताल्लुक से खुद ही जिम्मेदार है। उसने फैसला लिया और बीजेपी में शामिल हो गया, जिस पर वो अपने बेटे से शदीद नाराज है और उसके इस इक़दाम की क़तई तायद में नहीं हूँ। डी श्रीनिवास ने इंकशाफ किया कि डी अरविंद के मंसूबे के ताल्लुक से उन्होंने पहले ही वजीर आला केसीआर को वाकिफ करवा दिया था, लिहाजा अब इस मसले को उनकी नाराजगी से जोड़ना या फिर उसको मुखालिफ पार्टी सरगर्मियां बताना मुनासिब नहीं है। जबकि केसीआर ने खुद कहा था कि उसको उसकी सियासत करने दो और तुम सेकुलर कायद हो, इसलिए मेरे साथ रहो, और उसी को बहाना बनाते हुए मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों का इल्जाम आयद करना गैर मुनासिब बात है। डी श्रीनिवास ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए उनके खानदान को निशाना बनाया जा रहा है। डी संजय की गिरफ्तारी को भी उन्होंने साजिश का हिस्सा करार दिया और बताया कि हाई कोर्ट ने
सेक्शन 40A के तहत केस की तहकीकात का हुक्म दिया, मगर सियासी दबाव के जरिए बगैर तहकीकात के डी संजय को रिमांड कर दिया गया। डी श्रीनिवास ने कहा कि वो अभी टीआरएस छोड़ने का जहन नहीं रखते हैं। हाँ, अगर उनको पार्टी से खारिज किया जाता है तो वो अपने आइंदा के लाहे अमल के ताल्लुक से फैसला करेंगे। डी श्रीनिवास ने कहा कि अगर उनकी मुखालिफ पार्टी सरगर्मियां साबित होती है तो फिर उनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा रहा है। उन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया कि अगर वो कसूरवार हैं तो फिर उनको पार्टी से खारिज किया जाए। डी श्रीनिवास ने कहा कि वो आज भी मजबूत सियासी ताकत रखते हैं और जरूरत पर उसका इजहार भी करते हैं। डी श्रीनिवास ने उन पर मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों के इल्जाम की शदीद मजम्मत की और कहा कि जिले के एमपी और एमएलए ने उन पर ये इल्जाम आयद करते हुए उनको तकलीफ पहुंचाई है। जबकि वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के बिल्कुल वफादार बनकर रहे और जब नाराजगी आई तो उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बजाय पार्टी को छोड़ दिया था और अब वो टीआरएस में है तो टीआरएस के साथ मुकम्मल वफादार है और अब तक वो किसी भी किस्म की मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। अगर ये इल्जाम साबित होते हैं तो वजीर आला को उनको खारिज कर देने का मुकम्मल हक हासिल है। इस सहाफती इजलास में डी सुरेंदर, वेंकटेश, मीर काजिम अली और हामिद बिन गानम, अब्दुल सत्तार के अलावा दिगर कई कायदीन मौजूद थे। చాలా బ్రహ్మాండంగా వినిపించే టాక్టిక్స్ మర్యాద కలుపుకొలతనంతో కోఆర్డినేట్ చేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు దివంగత ఆయన్నే యాక్సెప్ట్ చేసేవాడు, ఎన్నో మీటింగ్స్లో చెప్పేవాడు. మా శ్రీనివాస్ దగ్గర 2 మొబైల్ ఉంటే శ్రీకాకుళం నుండి ఆదిలాబాద్ దాకా నడిపిస్తాడు. కోఆర్డినేట్ చేసి బ్రహ్మాండంగా పార్టీని అభివృద్ధి చేస్తాడు. ప్రధానంగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలాల్సిన దినం వస్తుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. నేను కాంగ్రెస్ వదిలిన తర్వాత కూడా రిజైన్ చేసిన రోజు కూడా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని దూషించలేదు, తప్పట్లేదు. ఒకరిద్దరు వ్యక్తులు నాకు తెలుసు. లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని పిలిపించి మాట్లాడతాను. నేను అనుకుంటా సుమారు 1.5 మంత్ అయిపోయింది. నేను రెగ్యులర్ రిమైండ్ చేస్తూనే ఉన్నా, పిల్లలే మాట్లాడలేదు. 1.5 మంత్ అయింది, ఎక్కువనే అయింది. నేను చివరిగా కూడా 4 days బ్యాక్ కూడా మా పార్లమెంటరీ పార్టీ, అసెంబ్లీ పార్టీ జాయింట్ మీటింగ్ అయింది. ఆ రోజు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి రిమైండ్ చేశాను. ఆ మీటింగ్కి పోయినా కనుక రేపే పిలుస్తాను. నేనన్నా ఇంకా లాభం లేదు, దాంట్లో ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నా. सरकारी मिशनरी और भारी फंड्स खर्च करने के बावजूद टीआरएस का जलसेआम बुरी तरह नाकाम, डी अरविंद का इल्जाम। उन्होंने कहा कि अवाम टीआरएस हुकूमत से मायूस हो चुकी है और बेजार है और यही जल से नाकामी का सबब है। उन्होंने दावा किया कि आइंदा हुकूमत बीजेपी की होगी। बीजेपी पार्टी ऑफिस प्रगति नगर निजामाबाद में बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी डी अरविंद ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पूरी सरकारी मिशनरी और ताकत के इस्तेमाल के बावजूद टीआरएस पार्टी कोंगरा कला में अवाम को जमा करने में अक्सर नाकाम हो चुकी है। रियासती वजीर आला ने 25 लाख अवाम को जमा करने का दावा किया था, जबकि महज 2.5 लाख अफराद ही जमा हुए थे। इसी तरह वजीर आला केसीआर का ये अहम तरीन इजलास नाकामी से दो चार हुआ और इससे ही अंदाजा हो रहा है कि अवाम टीआरएस हुकूमत से मुतमईन नहीं है, जबकि इस अजीम शान जलसेआम को कामयाब बनाने के लिए 250 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की गई। डी अरविंद ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया और अवाम के लिए कुछ करने के बजाय अवामी सरमाए को जाय किया जा रहा है। उन्होंने रियासत के आइंदा असम्बली इंतखाबात में अवाम बीजेपी का ही साथ देगी। ఇక్కడ ఎంపీ గాని ఎమ్మెల్యేలు గాని ద కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్, ప్రజలలో పూర్తిగా వాళ్ళ మీద గౌరవము అభిమానము కోల్పోయిందని ఇది పక్కా నిదర్శనము. రానున్న ఎన్నికల్లో నిజామాబాద్
జిల్లాలో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లో ఒక్కటి కూడా టీఆర్ఎస్ సీటు గెలవదన్నది దానికి ఇది నిదర్శనము. ఇక ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. टीआरएस पार्टी प्रजादरण पूर्तिगा कोल्पोयिंदी. टीआरएस के जलसे में 25 लाख के करीब अवाम ने शिरकत की. जलसा इंतहाई कामयाबी से हमकनार हुआ. टीआरएस मंडल कायद मोहन रेड्डी का दावा. कम अवाम की शिरकत की अफवाहें बेबुनियाद. सियासी मुखासिमत की बिना पर लोग अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा भी टीआरएस ही बरसरे इख्तिदार आएगी. नवी पेट मंडल टीआरएस पार्टी ऑफिस में टीआरएस के सीनियर कायद मोहन रेड्डी ने सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए दावा किया कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके कंगरा कला में मुनाकिद हुए टीआरएस के अजीम शान जलसे आम में लगभग 25 लाख अवाम ने शिरकत की है, लेकिन बाज़ सियासी हरफैन इससे बौखलाहट का शिकार हो गए और अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि जलसे आम में पब्लिक नहीं थी. उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाना मुनासिब नहीं है. मोहन रेड्डी ने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में भी टीआरएस ही बरसरे इख्तिदार आएगी, क्योंकि रियासत की आवाम ने भारी तादाद में शिरकत करते हुए अपनी टीआरएस से मोहब्बत का इजहार किया है. ప్రయాణాల్లో ఒకళ్ళిద్దరు మరణించినప్పుడు వారి కుటుంబాలకు కూడా శాంతి కలగాలని, ఆ కుటుంబాలకు కూడా భగవంతుడు మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా మేమందరం కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇంత పెద్ద సభలో ఇంత సభకు వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు కొంత అసౌకర్యాలు ఎవరికైనా కలిగినా, ఎవరికైనా కొంత ఇబ్బంది ఏర్పడినా వాళ్ళు కార్యకర్తలైనా ప్రజలైనా వాళ్ళను కూడా మమ్మల్ని మన్నించాలి. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి తప్పిదాలు జరిగిన 1-2 తప్పిదాలు కూడా మేము ఈ రోజు జరిగిందని ఒప్పుకుంటాం. 108 मुलाजिमीन की हड़ताल 25 दिन मुकम्मल कर चुकी है, मगर कोई ओहदेदार या कायद ने तवज्जो देने की कोशिश नहीं की. उन मुलाजिमीन ने मुतालबा किया कि हमारी हालत जार पर तवज्जो दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए. 108 मुलाजिमीन अपने मसाइल के 1 वीक का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 25 दिन से धरना चौक नस कलेक्ट्रेट पर एहतजाज करते आ रही है. उनका इल्जाम है कि रियासती हुकूमत उनकी तबाहाली पर तवज्जो नहीं दे रही है, वो रोजगार से महरूम है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और वो अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रही हैं, लेकिन किसी भी ओहदेदार या कायद उनकी तरफ तवज्जो देने या उनके मसाइल जानने की कोशिश नहीं की. उन्होंने मुनासिब तनख्वाहों, पीएफ और ईएसआई सहूलत का मुतालबा किया और कहा कि हमें इंसाफ व हुकूक फराहम किए जाएं. पीडीएसयू ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी इंतजामिया का अलामती पुतला नजर आतिश किया. पीडीएसयू कायद कार्तिक ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया मनमानियां कर रहा है. प्रोफेसर्स के अचानक तबादले करते हुए तलबा की तालीम को मुतासिर किया जा रहा है. उन्होंने फौरी फैसले वापस लेने का किया मुतालबा. जूनियर कॉलेज निजामाबाद के रूबरू तलबा तंजीम पीडीएसयू के जिला सेक्रेटरी कार्तिक की क़ियादत में तलबा ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और ओहदेदारों का अलामती पुतला नजर आतिश किया. इस मौके पर कार्तिक ने कहा कि यूनिवर्सिटी के हुकाम अपनी मनमानियां करते हुए तलबा की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं. अचानक ही प्रोफेसर के तबादले कर दिए जा रही हैं, जिससे तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अपने फैसले बदलने होंगे, बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी. సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే విద్యార్థులు ప్రొఫెసర్ తరలింపుపై, కోడ్ తరలింపులపై, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఫార్మా కెమిస్ట్రీ విద్యార్థులు శాంతియుతంగా తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయ ఆవరణలో శాంతియుతంగా నిరసన జరుపుతుంటే వారిని 5గురిని సస్పెండ్ చేసి వారిని బదనాం చేయడం జరిగింది. ఈ వీసీ యొక్క నియంత్రణ పాలన నడుస్తున్నది తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో. వీసీ ఈ విద్యార్థుల పట్ల ఇంత కూడా చిత్తశుద్ధి లేకుండా వ్యవహరిస్తున్నాడు. విద్యార్థుల న్యాయమైన డిమాండ్లను తీర్చడంలో వీసీ वडेरा तबके को ज़राए अराज़ी और डबल बेडरूम मकान फ्राहम किए गए थे, फिर उनको वापस ले लिया गया. AIKMS कायद ने इसको एक घिनौनी हरकत करार दिया और कहा कि इस तबके को जलील करने की कोशिश की जा रही है. आर्मन मंडल के मौजा पिपरी के वडेरा तबके ने AIKMS के रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर की क़ियादत में तहसील ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया. इस मौके पर AIKMS कायद प्रभाकर ने कहा कि वडेरा तबके को ज़राए अराज़ी डबल बेडरूम फ्राहम करने के बाद वापस ले लिया गया है, जो कि एक शर्मनाक हरकत है. उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत करते हुए दलित तबके को जलील करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इस तबके के साथ इंसाफ करने और मुकम्मल हुकूक फ्राहम करने का मुतालबा किया. बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया. బతకడమే కాకుండా వ్యవసాయం చేసుకుని బతుకుతూ ఊరికి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో పరుపండ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు అక్కడ జీవనం ఇబ్బంది అవుతుందని వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి 8 ఎకరాల భూమి ఉంది. కానీ నివాస గృహాలని ఇందిరాగాంధీ హయాంలో
ఇళ్ళ జాగాలు ఏమైనా కాకుండా ఇల్లు నిర్మించి ఇచ్చారు, ఊళ్ళకి రావడం జరిగింది. इंदलवाई मंडल के रंजीत नायक ग्राम पंचायत के कई नौजवान आनंद रेड्डी के हाथों बीजेपी में शामिल हुए। आनंद रेड्डी ने कहा कि हुकूमती गलत पॉलिसियों से अवाम बेजार हो चुकी है। वजीर आला अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम हो चुके हैं। इंदलवाई मंडल के मौजा रंजीत नायक ग्राम पंचायत की हदूद में रहने वाले कई नौजवानों ने बीजेपी रूरल हल्का असेंबली इंचार्ज गडम आनंद रेड्डी की क़यादत में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आनंद रेड्डी ने बीजेपी पार्टी रुमाल पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। आनंद रेड्डी ने कहा कि रियासत की अवाम टीआरएस हुकूमत से गैर मुतमईन और नाराज है, लिहाजा वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला इंतखाबी वादे बिलखुसूस डबल बेडरूम व दीगर की तकमील में अक्सर नाकाम हो चुके हैं और सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गिरिजन वासुలందరూ కూడా అక్కలు చెల్లెళ్ళు యూత్ అందరూ కూడా ఇవాళ పార్టీలో జాయిన్ అయినారు. ఎందుకంటే రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీ లా గిరిజనులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. గిరిజనులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తా అన్న కేసీఆర్ మాట మర్చిపోయింది. ఇంతవరకు 1 ఎకరం భూమి కూడా గిరిజనులకు ఇచ్చింది లేదు. అట్లే గిరిజనులకు రిజర్వేషన్స్ ఇస్తా అని చెప్పేసి 4.5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. గిరిజనులకు కూడా వాళ్ళకి న్యాయం చేయలేదు. వాళ్ళ ఏ ఊరు ఏ తాండాకి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ రోడ్లు కూడా వసతులు లేక हल्का असेंबली बालकोंडा की हुदूद में वाक़ मुकपाल मंडल के 5 मौजूदात के अवाम का जिला कलेक्टर पर धरना। हर बार किसी न किसी स्कीम के तहत हमारी कीमती अराजियाँ ली जा रही है, जिससे हमारी मईशत तबाह हो रही है। SRSP हैदराबाद 4 लाइन रोड के बाद अब मंशियाल रोड के लिए अराजियों का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। अवाम बरहम। जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू मपकाल मंडल के 5 मौजाजात के अवाम और किसानों ने धरना मुनज़्ज़म किया। उन मौजाजात के अवाम का इल्जाम है कि जब भी कोई तरक्याती स्कीम पर काम होता है तो उनकी अराजियों को निशाना बनाया जाता है और उनकी अराजियां हासिल करके उसका मामूली सा मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि उन अराजियां काफी कीमती है। उन मौजाजात के अवाम ने बताया कि SRSP से पानी की सरबराही के गर्ज से भी उनकी अराजियों को हासिल किया गया था। इसी तरह हैदराबाद से आदिलाबाद जाने वाली सड़क को 4 लाइन में तब्दील करने के लिए भी उनकी अराजियां हासिल की गई थी और अब वेमपल्ली से मंशियाल रोड की तामीर की गर्ज से फिर अराजियों का मुतालबा किया जा रहा है और सर्वे किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत तरीक़ेकार है। हमारी जमीनें कीमती है और हम करोड़ों रुपये खर्च करके उन अराजियों को खरीदते हैं ताकि उन अराजियों को अपने तारुफ में लाएं और रोजगार हासिल करें, मगर हर बार हुकूमती कारिंदे किसी न किसी बहाने उनकी अराजियों को हासिल कर रहे हैं। अवाम का सवाल है कि उन अराजियों को हवाले करने के बाद आखिर हम कहां जाएं। ముప్కాల్ మండలము మా ఊర్లోకి వెళ్ళి ఎంపీలి టు మంచిర్యాల్ బైపాస్ రోడ్ పోతున్నది. ఇంతకు ముందు ఒకటి వరదకాల పోయింది, ఇంతకు ఒకటి బైపాస్ రోడ్ పోయింది, మరొకటి లక్ష్మీ కెనాల్ పోయింది. 7-8 ఊర్లకు దెబ్బతింటున్నది. ఇప్పుడు ఇది పోయితే మా దగ్గర ఇప్పుడు 70% భూములు పోయినాయి. ఇది పోయితే 75% భూములు పోతాయి. కాబట్టి దయచేసి కలెక్టర్ సాబ్తో అన్ని కలిసి మాట్లాడినాము. పై అధికారులకు లెటర్ పంపిస్తామన్నాడు, పీడితో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు, మాకు సహకరిస్తామని కలెక్టర్ గారికి వందనములు చేసి इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। VRO इम्तिहान में 53,196 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्के। 160 इम्तिहानी मराकज का क़याम। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा ने VC के दफ्तर पर हमले की कोशिश की, पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दरमियान पुलिस और तलबा में धक्कमपेल और तनाव देखा गया। नवीपेट में आतिशबाजी का मुहिम हादसा, 50 लाख मालियती नुकसान। गैस सिलेंडर शॉप में धमाका आतिशबाजी का सबब, अतराफ की दुकानें भी जद में आ गई। मैं एहतराम का तलबगार था मगर मुझे रुस्वा किया गया, मेरी वफादारी पर सवाल उठाए गए। अगर मैं मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस हूँ तो मुझे पार्टी से खारिज कर दे। DC निवास का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।